जय श्री राम। हनुमान जी की कथा अनेकों अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है, लेकिन ब्रह्मदेव को क्रोधित करने का प्रसंग बहुत कम सुना जाता है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीमसेन अपने अहंकार के कारण स्वयं को सबसे बलशाली मानने लगे थे। वे वन में घूम रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखा जो लेटा हुआ था और उसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने उसे हटाने को कहा, लेकिन वानर ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पूंछ हिला भी नहीं। तब उन्हें झांत हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि उनके इष्ट श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भीम को अहंकार त्यागने का उपदेश दिया और महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो, इसके लिए अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहने का वचन दिया। हनुमान जी युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। तब उनकी गर्जना और प्रभाव से रथ अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वे श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन का रथ छोड़ा गया, तब श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को उतारा, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके उतारने को कहा। जैसे ही हनुमान जी ध्वज से उतरे, रथ जलकर भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि रथ पहले ही द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा के दिव्यास्त्रों से जल चुका था, लेकिन हनुमान जी के प्रभाव से वह सुरक्षित था। जब ब्रह्मदेव को झात हुआ कि हनुमान जी ने युद्ध में हस्तक्षेप किया है, तो वे क्रोधित हो गए, क्योंकि यह युद्ध मनुष्यों का था और देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को चेतावनी दी कि वे भविष्य में किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लें। हनुमान जी ने विनम्रता से ब्रह्मदेव की बात स्वीकार कर ली और प्रण किया कि वे भविष्य में केवल भक्तों की सहायता करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करना चाहिए और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान भी प्रयास करते हैं। हनुमान जी के धैर्य, भक्ति और शक्ति के कारण वे आज भी पूजनीय हैं। जय श्री राम।